डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू माय क्लास। मैं मनोज कुमार प्रजापति आज एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करवाऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है ये पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो पूर्ण संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या पहले हम पढ़ेंगे। जैसे कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है उनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो वैसे इसमें भी करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाएगा ये थोड़ा ध्यान देना है हमको, क्योंकि बीजगणित में आ जाते हैं। तो थोड़ा और देख लीजिए इधर, जैसे a माइनस वी लिखा है, a माइनस वी का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकल आएगा, कितना होगा इसका वर्गमूल, क्योंकि a माइनस वी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस वी इंटू a माइनस वी। अब जोड़ा बन गया a माइनस वी का, तो बाहर कर लेंगे a माइनस वी आ जाएगा। तो a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे a प्लस रूट a प्लस वी का होल स्क्वायर, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर है, ऊपर रूट लगा मतलब वर्गमूल निकालना है। तो कितना होगा, a प्लस वी होगा, मतलब वर्गमूल निकल जाएगा a प्लस वी का होल स्क्वायर का। तो a प्लस वी का होल स्क्वायर या a माइनस वी का होल स्क्वायर ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी तरह से इसको जो दिया गया है इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको बाहर लेंगे, उसको हम इधर की ओर भेज देंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा ये। सबसे पहले इसे इसको नोट कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 को हमें बाहर लेना है। अब सोच रहे होंगे ये कि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो कैसे कॉमन हो सकता है, कैसे बाहर हो सकता है, इसको बाहर कर लेंगे कैसे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं इसे और नीचे भी गुणा कर देते हैं, अब तो हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। आप देख रहे हैं यहाँ 2 सब जगह मिल रहा है, यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे सब जगह मिल रहा है। यहाँ पर 2 यहाँ है, यहाँ 2 बाहर कर लेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से बाहर हो गया तो 7/2 एक्स प्लस 2 यहाँ से बाहर हो गया तो 3/2 इक्वल टू 0। या 2 को उधर भेज देंगे तो कितना बचेगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा सरल हो गया। अब थोड़ा इधर ध्यान देंगे हम, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर विस्तार करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर फिर माइनस फिर 2 गुणे पहला फिर दूसरा पर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अगर इस तरह से कोई संख्या है ये है तो इसका मतलब ये क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर पहले का स्क्वायर है तो ऐसे पहले का स्क्वायर हमें इसे लगा दिए। यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर 2 लिखा है, हम ऐसे 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, a मतलब ये पहला वाला पद यहाँ पर x है, x लिख लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर b है, यहाँ पर हमको b लिखना है। b के स्थान पर कितना है तुम्हारा, ये 7/2 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं है, 7/4 है। क्यों 4 है, यहाँ पर b के स्थान पर 7/4 कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि
ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 7/2 हो जाएगा x। मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो इस तरह से इसको सेट कर लिए है, मतलब -2a भी हो गया। अब b के स्थान पर 7/4 हमने लिखा है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और तो ये v का स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ऐड कर देंगे। अब ऐड कर दिए तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं 3/2 को। अब यहाँ पर ऐसे 7/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, बराबर 0। इस तरह से इसे लिख लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसी तरह से है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर प्लस -2ab मतलब 2 गुणे पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद इधर देखिए, इधर 3/2 - 7/4 का होल स्क्वायर है, तो 7/4 का होल स्क्वायर मतलब 7/4 इंटू 7/4, 7 में ऊपर गुणा हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 49/16 बराबर 0। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और तो x - 7/4 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इधर सॉल्व करेंगे तो इधर कितना है, या फिर इसको चाहे दोनों पदों को, इधर कांस्टेंट है दोनों, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। और ये 49/16 इधर आएगा तो माइनस का है, इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये आएगा इधर माइनस हो जाएगा। अब x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यह 16 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 एकम 16 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 49 में, तो 49 ही रहेगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 16 मतलब 8 है, तो 8 से 3 में गुणा करेंगे, 8 से 24 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए, थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। थोड़ा कठिन लग रहा है तो 3-4 बार इसी सवाल को लगाएंगे, एक सवाल को आसान हो जाएगा। तो ये कितना है, x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 49 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना 9 में से 4 निकल गया 5, और ये 4 में से 2 निकल गया 2/16, मतलब 25/16, 25/16। अब इसका होल स्क्वायर बराबर कितना है, 25/16 है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x - 7/4 इक्वल टू ±25/16, इस तरह से लिख सकते हैं। होल स्क्वायर इतने के बराबर है तो केवल इतना लेंगे, तो प्लस माइनस आगे लग जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं, ये ±25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और ये 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16, 5 पचे 25, तो प्लस माइनस 5/4। अब प्लस माइनस क्यों आ जाता है, इसके क्योंकि इसके बारे में आगे फिर पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, तो फिर आगे रिवाइज करवा देंगे हम, क्यों आ जाता है यहाँ पर बताया जाएगा। पहले यहाँ पर इसको देख लो। अब एक बार क्या करेंगे, प्लस लिया जाएगा, फिर एक बार माइनस लिया जाएगा। तो प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो x - 7/4 इक्वल टू 5/4। इसको अब इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस लिया गया तो इसे इस तरह से लिख लेंगे। अब x इक्वल टू, x की वैल्यू हमको निकालना है, मतलब मूल निकालना है, मूल मतलब s का वही मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो 5/4, और ये इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना हो गया, हर दोनों का समान है तो ऊपर से जोड़ लेंगे, 7 5 हो गया 12, और नीचे कितना 4, तो 4 एकम 4, 4 3 12। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई 3, x इक्वल टू 3। ये हो गया प्लस लेने पर, और एक बार माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर लिख लेंगे। माइनस लेने पर देखेंगे कितना आएगा, तो x - 7/4 इक्वल टू -5/4।
एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिया गया, प्लस का लिया गया तो ये आया, माइनस का ले रहे हैं, अब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/4 और ये -7/4 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। और इस तरह से या x इक्वल टू 4 ऐसे लिख लेंगे, दोनों का समान है, ऊपर -5 + 7 तो ये इस तरह से ये x इक्वल टू कितना हो गया 7 है और ये -5 है, प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 7 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2/4 तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई 1/2। इस तरह से x के दो मान आए। पहला मान कितना आता है समीकरण के मूल, समीकरण के मूल कौन कौन से हैं 3 तथा 1/2 हैं। इसको चेक भी कर सकते हैं, समीकरण में 3 रख दो और 1/2 रख दो, एक बार x के स्थान पर 3 रखो, एक बार x के स्थान पर 1/2 रखो और दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है, उसको फिर से देख लेंगे एक बार, कहीं गलती है तो उसको सुधार करके पुनः सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ भी x² का गुणांक 2 है तो 2 को हमें बाहर लेना है, तो पुनः हम इसको ऐसा सेट करेंगे कि 2 सब जगह दिखाई पड़े। तो 2x² + 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2x हो गया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो यही x है, 1 का x में गुणा होगा x हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना है कि यहाँ दिखाना है कि 2 रहे माइनस, यहाँ पर 2 मिल रहा है, गुणा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 4 का मतलब 2 × 2, तो यहाँ 4 ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, सब जगह दिख रहा है, बाहर कर लेंगे तो x² प्लस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर हो गया, x माइनस यहाँ से 2 बाहर हो गया तो 2 बचा इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 0 इधर हो जाएगा, इधर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x² + 1/2 x - 2 = 0। अब अभी जो बताया गया उस क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्या देखें कि a - b का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकाला जाता है, तो क्या हो जाता है a - b, मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, और a - b का होल स्क्वायर यदि इसका एक्सपेंशन किया जाए, प्रसार किया जाए तो a² - 2ab + b² ये होता है। उसी तरह से a + b का होल स्क्वायर भी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल लिया जाएगा तो a + b आएगा। लेकिन इसका विस्तार किया जाए तो a + b का होल स्क्वायर का केवल विस्तार ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। ये हम यहाँ पर क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखा जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है x के पहले, वहाँ पर क्या था माइनस था। जब माइनस होता है तो इस तरह से सेट किया जाता है, इस तरह से बना लिया जाता है इस इक्वेशन को, और x के पहले प्लस होता है तो इस तरह से बना लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया। तो इस इक्वेशन को हमको किस तरह से बनाना है, इस तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले का स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर ऐसे लिख लिए, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे, फिर इसके बाद a है, a मतलब यहाँ पहला वाला पद क्या है x, केवल x लिखेंगे, और फिर उसके बाद b लिखना है। तब b की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए कि पूरा सॉल्व करने पर कितना आवे 1/2x आवे। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 1/4 कर देंगे, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 1/2। आप देख रहे हैं b के स्थान पर हम 1/4 लिख लिए, तो यहाँ पर b है तो b का स्क्वायर जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे जोड़ देंगे। अब जोड़ दिए तो हमको घटाना भी पड़ेगा, ये ध्यान रखना है बैलेंस बराबर रखने के लिए, तो ऐसे घटा भी देंगे, -1/4 का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो घटा भी देंगे, फिर ये -2 है, इसको ऐसे लिख लेंगे बराबर 0 है, लगा देंगे 0। अब यहाँ से और यहाँ तक क्या होगा, ये x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो +1/4 का होल स्क्वायर
बाकी इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस 1/4 है ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी 1/4 तो रहेगा ही, 1/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1/4 का होल स्क्वायर है। 1/4 का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 1/4 इंटू 1/4, तो ऊपर 1 का गुणा होगा 1 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 मतलब 2/1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब 16 से ये 16 है, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया जाता है, भिन्न सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। 1 हो गया। अब 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 से 2 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। इस तरह से इसको अब इधर सॉल्व करते हैं, या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 और 1 दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 33/16। इस तरह से ये हो गया। अब देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर कितना है, 33/16, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर हट जाएगा, और इधर 33 का वर्गमूल प्लस माइनस लग जाएगा, आगे ध्यान रखेंगे प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √33 ऐसे लिख लेंगे। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब एक क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख लेना प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4 प्लस का। अब या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू √33/4, और ये इधर से इधर आएगा क्योंकि x इक्वल टू हमको निकालना है कितना होगा, तो x केवल इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, तो 1/4 इधर आया, माइनस में हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर तुम्हारे पास स्पेस है तो नीचे सॉल्व करते जाना, यहाँ स्पेस कम था इसलिए इधर सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन नीचे ही सॉल्व करना तुम सब। तो इस तरह से x इक्वल टू कितना आएगा, दोनों का हर समान है, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, तो यहाँ पर कितना √33 और -1 ऐसे लिख देंगे। यही जो है इसका आंसर हो गया, पहला मूल हो गया, √33 माइनस 1/4, केवल √33 पर ही लगेगा। अब एक बार माइनस लेंगे, माइनस चिन्ह माइनस लेंगे तो इस तरह से, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू कितना, माइनस √33/4, या x इक्वल टू माइनस √33/4, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा, या x इक्वल टू 4 ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ माइनस √33 है और फिर -1, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको सॉल्व और नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि इस पर अंडर लगा है, वर्गमूल का चिन्ह है, ये ऐसे है, ठीक। ये आंसर होगा, एक उधर था उस तरफ, एक ये यहाँ पर नीचे लिख देंगे। हाँ, थोड़ी हम ये बात कर रहे थे, अभी जो प्लस माइनस लिया गया था, तो थोड़ा इस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके थ्रू समझ लीजिए। जैसे कहीं कहीं तुम देखे होगे कि x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 है, तो ऐसे ले लेते हैं x स्क्वायर बराबर 4, या x बराबर करते हैं तो x बराबर है +-2, यही तो आएगा। अगर इस तरह से, जिस तरह से अभी किया गया है, सॉल्व किया गया है, उस तरह से इसे +-2 आएगा। लेकिन ये कैसे आया है ये भी देख लीजिए। तो इसको हम लेते हैं, फैक्टर करते हैं इसका, x की वैल्यू डायरेक्ट निकाली गई इस तरह से, तो कितना आया +-2। लेकिन ये +-2 कैसे आ गया, इसे दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया गया तो कितना हो जाएगा, इधर का x हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस कैसे आता है। तो इसको देखिए, इसका यदि फैक्टर करके सॉल्व किया जाए तो x स्क्वायर माइनस ये 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर फैक्टर करके गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड करके सॉल्व किया जाए, इसका मान निकाला जाए तो क्या होगा, इस तरह से। अब जब x प्लस 2 बराबर 0 लिया जाएगा
तब x की वैल्यू कितनी आएगी -2, क्योंकि इधर +2 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक कितनी आई माइनस आई, और एक वैल्यू कितनी आएगी जब x -2 = 0 तब x = कितना हो जाएगा 2। इस तरह से ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, इसकी वे दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये पूरी प्रक्रिया तो ये है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको। लेकिन आप शॉर्ट में सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिख दिया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन स्वयं लगा लेना। बस ध्यान ये रखना है कि यदि यहाँ पर प्लस रहता है +x, तो इसको किस तरह से बनाएंगे a² + 2ab + b² के फॉर्म का, और यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो इसको इस तरह से हम सेट करेंगे, और इस तरह से सेट हो जाएगा तो ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, जैसे बताया गया है। दोनों क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझना और 2-3 बार लगाना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और ये ज़्यादा नंबर का आता है, पूछा जाएगा तो बड़े में इसकी गिनती होती है।